Hello, bachcho, let's see the question. The percentage of hybrid and light DNA after the third generation of the replication in E. coli will be dash and dash if its generation time is 20 minutes according to the Melson and Stall experiment. Basically हमें light DNA और जो हमारा hybrid DNA था उसकी परसेंटेज बतानी है. So what could be the key concept here? वो भी एक्सपेरिमेंट किसके हिसाब से? मेल्सन स्टॉल. So what could be the key concept here? Melson's and Stall experiment. अगर बात करें इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये एक्सपेरिमेंट इकोलाई के ऊपर हुआ था. सो इन्होंने क्या किया था, फर्स्टली इकोलाई को हमने हैवी नाइट्रोजन मीडियम में ग्रो किया था जिसके पास अमोनियम क्लोराइड था, दैट इज हैविंग द 15 आइसोटोप. उसको सेवरल जनरेशन सो दैट जो डीएनए होगा इकोलाई का वो बिकम कर जाएगा हैवी. देन उसको ट्रांसफर कर दिया था इस इकोलाई को नॉर्मल और लाइट नाइट्रोजन मीडियम में. देन देयर विल बी द लाइक द सेमी कंजर्वेटिव नेचर की वजह से क्या होगा, रेप्लिकेशन होने लगी हर एक. सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट ग्रू ई कोलाई. सबसे पहले हमने ई कोलाई को किसके अंदर ग्रो किया था? ई कोलाई ओवर हैवी नाइट्रोजन मीडियम हैविंग अमोनियम क्लोराइड 15, जिसका एटॉमिक नंबर फॉर सेवरल जनरेशन. अब इसकी वजह से क्या हो गया था, उनका जो डीएनए था वो क्या हैवी डीएनए बन गया था नाइट्रोजन 15 वाला. एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर these into नॉर्मल या फिर नॉर्मल और लाइट नाइट्रोजन मीडियम जिसके पास N14 था. देखो सबसे पहले क्या था, दोनों के पास N15. देखो N15 को मैं रेड कलर से दिखाऊंगा एंड द सेकंड कलर कुड बी एज ब्लू. ठीक है. सो N15 थे, दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के N15. अब जब इनमें लाइक फर्स्ट जनरेशन हुई तो कौन सा मीडियम था? N14 में ग्रो किया. सो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए और इनसे सिंथेसिस हुई नए स्ट्रैंड की ये. सो ये N14 वाले रहे ब्लू कलर से N14, क्योंकि हमारा जो मीडियम में अब N14 अवेलेबल था तो किसकी सिंथेसिस? सेमी कंजर्वेटिव की वजह से हमारा लाइट स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई और N15. अब ये फर्स्ट जनरेशन है. अब हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये चारों की चारों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे. सो 1 2 एंड 2 ऑफ ब्लू ये हमने ड्रॉ कर दिया. अब इसके साथ एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर की वजह से यहाँ पे सिंथेसिस हुई, यहाँ सिंथेसिस हुई, यहाँ पे सिंथेसिस हुई और यहाँ पे जो ये N14 है सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक N14 है, 14N और जो रेड वाले हैं वो N15 है. N15 और N15 ये हमारी सेकेंड जनरेशन है. अब दोबारा से हमने जब इसको N14 मीडियम पे कल्चर किया देन देयर विल बी थर्ड जनरेशन में इधर बनाऊंगा. सो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 स्ट्रैंड है डीएनए के. 4 से अब 8 बनेंगे. सो ड्राइंग ओवर हेयर 2 तो रेड वाली थे, बाकी एक टेम्पलेट ही अभी बना रहा हूँ. 1 2 3 4 5 एंड 6 8 हो गए स्ट्रैंड. अब इनसे सिंथेसिस हो गई हमारी. इसके साथ यहाँ बन जाएगा ये सिंथेसिस हो गई हमारे स्ट्रैंड्स की. यहाँ पे आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे ये वही रेड वाले हमारे 15 वाले हैं एंड रेस्ट आर व्हाट लाइट.
अगर हम बात करें हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है क्योंकि इसके पास दोनों है, ये भी हाइब्रिड है क्योंकि दोनों हैं। अब लाइट की बात करें, ये लाइट है 1 2 3 4 5 6, देखो 8 में से हमारे 6 लाइट हैं और 2 क्या है, 2 हमारे हाइब्रिड है। हैवी तो कोई भी नहीं रहा है। सो आफ्टर द थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन है। सो इन द थर्ड जनरेशन आउट ऑफ 8 6 आर लाइट एंड 2 आर व्हाट, हाइब्रिड। तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, परसेंटेज की बात करें 25% हमारे हाइब्रिड हो जाएंगे, 75% क्या हो जाएगी हमारी, 75% आर लाइट डीएनए। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सेकंड। सो आंसर इज व्हाट, सेकंड, वी कैन राइट इट ओवर हियर। क्योंकि देखो हाइब्रिड कितने हैं, हाइब्रिड 8 में से 2 है ना सिर्फ, सो इट्स द 25% ऑफ द 8 और 6 इज बेसिकली 75% ऑफ द 8। तो हमने अभी स्ट्रैंड्स डीएनए के कैलकुलेट किया, 8 थे, 8 में से 2 हमारे हाइब्रिड और बाकी 6 लाइट। So the percentage of hybrid and light DNA after the third generation of replication in the E. coli will be 25% hybrid and 75% light DNA. ये मिल्सन और मेसलन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।